हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लेडजर हमें क्रिएट करना है प्रोविजंस की। लेडजर क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट ऑप्शन और लेडजर पे। प्रोविजंस में कोई भी एक्सपेंस या कोई भी फंड या ऑल टाइप्स ऑफ पेबल, सैलरीज, कोई भी ऑडिट फीस, इस तरह की फीस हो सकती है। ऑडिट फीस में जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसकी ऑडिटिंग हो सकती है, या हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी क्वालिटी की ऑडिटिंग हो सकती है। जो भी हम बुक्स या फाइल्स मेंटेन करते हैं उसकी ऑडिटिंग हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऑडिटिंग होते हैं, वो हमारी कंपनी के बिजनेस के हिसाब से चेंज होती है, उसको हमें यहाँ क्रिएट करना होता है। मैं यहाँ क्रिएट करूंगी सैलरी पेबल, सैलरी पेबल्स, एंटर एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है प्रोविजंस अंडर, एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नहीं, ओपनिंग बैलेंस यहाँ हमें नहीं दिखाना है, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट की। परचेस अकाउंट की लेडजर हम परचेस इनवॉइस की एंट्री करते हैं तब यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप क्रिएट करते हैं, उसमें परचेस अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो कितने टैक्स की है, कितने परसेंट की टैक्स की है, या कितने परसेंट की टैक्स की गुड्स हम खरीद रहे हैं, 5%, 12, 18, 28, इस तरह का भी क्रिएशन आप कर सकते हो। या इंटरस्टेट परचेस है तो यहाँ हम आईजीएसटी परचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको जब भी हम परचेस इनवॉइस की एंट्री करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ क्रिएट करूंगी एक आईजीएसटी परचेस के इंटरस्टेट परचेस। हम क्रिएट करेंगे आईजीएसटी परचेस, एंटर एंटर। अंडर हमें सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट्स, टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, set alter GST details no, include in assessable value calculation for not applicable, provide bank details no, opening balance नहीं है, enter और accept। और एक क्रिएट करेंगे परचेस एट द रेट 12%, एंटर एंटर। अंडर हमें सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट्स की, टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, set alter GST details no, include in assessable value calculation for not applicable, provide bank details no, opening balance नहीं है। इसमें आप देख लीजिए परचेस एट द रेट 12% मैंने क्रिएट किया है। जो भी गुड्स हम परचेस करेंगे चाहे वो 5% की हो, 12, 18, 28% की, आप इस तरह की क्रिएशन कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ परचेस अकाउंट नेम में और अंडर में भी आप परचेस अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको परचेस इनवॉइस की एंट्री जब भी हम करेंगे वहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हमें क्रिएट करना है रिजर्व एंड सरप्लस के। इसमें जनरल रिजर्व हो सकती है, कैपिटल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस और शेयर प्रीमियम, या रिजर्व एंड सरप्लस की। चलिए क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एंटर एंटर। अंडर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है रिजर्व एंड सरप्लस, एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है। इस सब की एंट्रीज करने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है जो भी ग्रुप्स है उसका मतलब हमें पता हो सही से, तभी हमें लेडजर क्रिएशन करने में आसानी होगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर्स रिटेन्ड अर्निंग्स, उसमें जनरल रिजर्व हो सकती है या शेयर प्रीमियम या एनी अदर रिजर्व्स। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, एंटर एंटर। अंडर हमें सेलेक्ट करना है रिटेन्ड अर्निंग्स, एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हमें क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट की, जैसा हमने परचेस अकाउंट में क्रिएट किया। सेल्स अकाउंट में यहाँ आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो सेल्स एट द रेट 28%, 5%, 12, 18, या आईजीएसटी सेल हम क्रिएट करेंगे। यहाँ सेल्स एट द रेट 28%, एंटर एंटर। अंडर हमें सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट, एंटर। टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नो, include in assessable value calculation for not applicable, provide bank details no, opening balance नहीं है,
एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हमें क्रिएट करना है सिक्योर लोन्स के। सिक्योर लोन का मतलब क्या होता है? कोई भी बैंक से आपने लोन लिया हो वो सिक्योर लोन होता है। मैं यहाँ क्रिएट करूंगी कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक, एंटर एंटर। अंडर हमें सेलेक्ट करना है सिक्योर लोन्स, एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल। आपको यहाँ बैंक का डिटेल्स डालना है, बैंक का एड्रेस, पिन कोड। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है। जब भी लोन अमाउंट हम रिसीव करेंगे रिसिप्ट में उसकी एंट्री हम करेंगे, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स की। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है हमारी सप्लायर्स, हम जिससे परचेस करते हैं। जेनेक्स कंप्यूटर्स, एंटर एंटर। अंडर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। जब भी हम परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे, बिल बाय बिल हम उसकी फाइलिंग करेंगे और एंट्री भी करेंगे, इसीलिए हमें इस ऑप्शन को यस देना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब है कंपनी में रूल्स होते हैं, अगर हमने किसी से परचेस किया है तो हमें 30 डेज या 60 डेज 90 डेज के अंडर हमें उसकी पेमेंट करनी है। वो इनवॉइस में मेंशन रहती है, वो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है और कंपनी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो ज्यादा या कम हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग ओचर एंट्री, वही आपको डालना है इधर 30 डेज 60 डेज या 90 डेज। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, यहाँ कंपनी का एड्रेस लिखना है, हम किसी से परचेस कर रहे हैं, हमारी परचेस कस्टमर जो भी होते हैं सप्लायर, उसकी एड्रेस हमें यहाँ डालना है, एंटर एंटर। हर एक इनवॉइस में किसी से हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, उस इनवॉइस के ऊपर मेंशन रहती है उन लोगों की जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आईटी नंबर, सभी उसको हमें यहाँ डालना है, एंटर। और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी इनवॉइस पे मेंशन रहता है, उसको हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, एंटर। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है क्योंकि जब भी हम परचेस करेंगे परचेस इनवॉइस में उसकी एंट्री आ जाती है, एंटर और एक्सेप्ट। इसी तरह से आपकी कंपनी में जो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हमारी सप्लायर्स, हमारी परचेस कस्टमर, उन सारी कंपनियों की एंट्री हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में करनी है इसी तरह से। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेबिटर्स की। डेबिटर्स मतलब हम जिसको सेल्स करते हैं, हमारे सेल्स कस्टमर जो होते हैं उन लोगों को हम सन्ड्री डेबिटर्स बोलते हैं। यहाँ कंप्यूटर वर्ड, एंटर एंटर। अंडर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेबिटर्स, एंटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप यहाँ डाल सकते हो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग ओचर एंट्री, नो। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो। जो भी कंपनी कंप्यूटर वर्ड हम सेल कर रहे हैं उसकी कंपनी का पूरा एड्रेस हमें यहाँ लिखना है, उस कंपनी का पैन, आईटी नंबर, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप सभी हमें यहाँ लिखना है। इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है क्योंकि जब भी हम सेल्स इनवॉइस की एंट्री करेंगे वहां ये सब डिटेल्स आ जाती है, एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट वो होती है जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब कुछ अमाउंट्स मिसमैच हो सकती है, कुछ अमाउंट मिसमैच हो जाता है, उस अमाउंट को मैनेज करने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसकी एंट्री में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए एडजस्ट। अनसिक्योर्ड लोन्स का मतलब है कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हो कोई भी डायरेक्टर से, कोई भी हमारी रिलेटिव या फ्रेंड या कोई भी कंपनी का डायरेक्टर्स, इस तरह के लोन्स को हम अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। चलिए क्रिएट करके देख लेते हैं। हमारा दोस्त है राकेश जिससे हमने लोन लिया है, यहाँ हमें अंडर सेलेक्ट करना है अनसिक्योर्ड लोन्स, एंटर। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो। इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर नॉट एप्लीकेबल, उसका एड्रेस हमें यहाँ डालना है, एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आईटी नंबर है तो आप यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो नहीं, एंटर। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे लोन उसकी एंट्री रिसिप्ट में आ जाती है, बैंक ट्रांजैक्शन शीट में, एंटर और एक्सेप्ट।